आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन इस तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर धर्म ध्वजा के नीचे बैठे हुए ब्रह्म मुहूर्त की इस वेला में मेरे गुरु भाई बहनों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, बच्चे और बच्चियों, आप सभी को सादर सत्यों जय। हम आप सब 20 तारीख की शाम से यहाँ बैठ कर के साधना कर रहे हैं। साधना जो कर रहे हैं ये एक ऐसी साधना है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन के उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए और आगे बढ़ती चली जा रही है। हम आप सब जितने लोग भी नाम जप करते हैं, जब यहाँ बैठ करके तो उसका जब आकलन करते हैं तो ये पाते हैं कि हमारी आत्मा उस चीज को पकड़ती चली जा रही है। मेरे प्रेमी जनों, घर पे भी समय का ध्यान रखते हुए 1 घंटे सुबह, 1 घंटे रात्रि में या शाम को जब भी समय मिल जाए, अगर ध्यान भजन न कर पाए तो 1 घंटे का सिमरन जरूर, नाम जप जरूर करें आप। कि जितना ही ये नाम जप होगा उतना ही हम अपनी उस सीढ़ी को चढ़ते चले जाएंगे और हमारी साधना, हमारी भक्ति सबकी सफल हो जाएगी। दूसरी बात, कल मैंने 20 व्यक्तियों के लिए कहा था कि 20 व्यक्ति ऐसे तैयार किए जाएं जिनके अंदर आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रवाद की चेतना उनके अंदर जागृत करके और इस तरीके से, जैसे कहा जाता है कि शस्त्र और अस्त्र से व्यक्ति को लैस कर दिया जाए, वैसे ये 20 व्यक्ति इस संसार के मानव का केंद्र बनते हुए पूरे संसार में वैचारिक क्रांति का उद्घोष करेंगे और इनको हर तरह से तैयार किया जाएगा। चाहे वो साधना का मार्ग, अगर आपको कहीं भी आवश्यकता पड़ जाए तो उस मार्ग को भी प्रशस्त कर सकते हैं। जिस मार्ग की आवश्यकता है वो मार्ग आपको मिलता चला जाए और किस समय, काल, परिस्थिति का जब आकलन अपने लोग करते हैं तो ये पाते हैं कि वह समय बहुत तीव्र गति से आकर के अपने इस धर्म ध्वजा के पास में खड़ा हो गया। जैसे राम ने जब अपने कदम को आगे बढ़ाया तो समुद्र के किनारे जाकर के वो शक्ति खड़ी हो गई थी और कार्य के आरंभ की चेतना दे रही थी। उसी तरह से हम आप इस धर्म ध्वजा के नीचे आकर के बैठ गए। वो शक्ति आकर के यहाँ खड़ी हो गई और इस युग परिवर्तन के उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यह ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जब उनका आवाहन किया जाता है, उनको जागृत किया जाता है और उस कार्य के लिए उस मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, तब ये अपनी तैयारी करके आपके साथ कदम से कदम मिला देते हैं। मेरे प्रेमी जनों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं
जिसे हम आप सबको जानना है और समझना है। साधना भक्ति ये तो हमारे सनातन का वह मार्ग है कि हम सब जहां से भी आए हैं वहां में जाने के मार्ग को प्रशस्त करता है। क्योंकि मृतलोक में हम आप सबको जब उतारा गया तो इसीलिए उतारा गया था कि वहां जाकर के हम खुले श्वास लेंगे और वहां पर खुली साधना करेंगे। तो ये भक्ति का मार्ग तो है, लेकिन परिवर्तन का भी मार्ग। आओ हम सब मिलकर के एक साथ इस कदम को आगे बढ़ाएं और इस बचे हुए थोड़े से समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लें। क्योंकि जब आप सतलोक के वासी हो जाओगे, आने जाने लगोगे, तो बहुत सी चीजें जो बाधाएं बीच की हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और सारे कष्ट दुख तकलीफ ये सब समाप्त इसलिए हो जाएंगे कि तब आपको चेतना हो जाएगी, जागृति हो जाएगी और समझ कि उस कड़ी में एक रास्ता जुड़ जाएगा। जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म प्रकाश हो जाता है, तब व्यक्ति जो है वो इस लौकिक और पारलौकिक स्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए इन 20 व्यक्तियों को तैयार करके आज ही उसके लिए तैयारी की जाए और शाम को बैठ करके एक बृहद चर्चा इस धर्म ध्वजा के नीचे हम करेंगे आप सबों से और उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को भेदते हुए अपने गुरु के महान संकल्पों को पूरा करते हुए उनके श्री चरणों में वो सारी चीजें सौंप दी। यही अपने लोगों का उद्देश्य है, यही अपने लोगों का संकल्प है। हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे कार्यों में उत्साह होना चाहिए, शिथिलता नहीं। अगर शिथिलता है तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए सब कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और जब आप सब कुछ परिवर्तन करोगे तभी इस कार्य को आगे आरंभ कर सकते। समय का चक्र जिस तेजी के साथ वो घुमा रहा है उस समय का ज्ञान नहीं है। समय का ज्ञान अगर व्यक्ति को हो तो समय के हिसाब से वो चलना शुरू करे, लेकिन हम लोगों का ज्ञान सुबह शाम का है, रात्रि का है, धर्म और अधर्म का है। लेकिन समय एक ऐसा होता है, उसका ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है तब वो व्यक्ति अपने समय के हिसाब से उस कार्य को अंजाम देता है। जैसे अब महापुरुष लोग, क्योंकि वो समय के ज्ञाता होते हैं और समय के हिसाब से वो अपने कदम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे राम को समय का ज्ञान था, कृष्ण को समय का ज्ञान था, बुद्ध को समय का ज्ञान था, लेकिन बुद्ध के आध्यात्मिक दर्शन तक ही लोग सीमित हो गए। मेरे प्रेमी जनों, आज जरूरत है इस मानव समाज को, आपकी जरूरत है, आप सबों की जरूरत है। संसार के समस्त मानव समाज में आपको एक स्थान बनाते हुए उनके लिए काम करना है। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े युद्ध भी हुए, इस मृतलोक में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए और उस लड़ाई को धर्म अधर्म की व्याख्या करते हुए अधर्म हार गया और धर्म जीत गया। आज वही दृश्य, उससे कई हजार गुना दृश्य आज इस मृतलोक में व्याप्त है।
और ये शुरुआत होते ही पूरा संसार बालू की ढेर के तरीके से मनुष्य रूपी जीवात्माएं गिर जाएंगी और उन लाशों पर चलते हुए एक मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन महात्मा जब जो होते हैं वो चीज नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ना चाहते हुए भी वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है और वही घटनाक्रम पूरे संसार में हो जाता है। तो ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें धर्म और अधर्म की ये लड़ाई है, और धर्म और धर्म की लड़ाई में एक तरफ कलयुग है तो एक तरफ सतयुग है। अब कलयुग और सतयुग दोनों अपने अपने द्वंद्वात्मक युद्ध में लगे हुए हैं। कहीं कलयुग भारी पड़ता है, कहीं सतयुग भारी पड़ता है। अब कलयुग के साथ में जो इस मतलोक के पूर्ण संत हैं वो तो है नहीं, जो इस मतलोक में जो महापुरुष हैं, महात्मा हैं, संत हैं, वो सब सतयुग के साथ में है, कलयुग के साथ में नहीं है। लेकिन कलयुग राजा होने के कारण वो भारी, लेकिन अब इस राजा को भी एक दूसरे मार्ग से इसी किनारे लगाते चलना। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए नाम जप ज्यादा से ज्यादा किया जाए और अपने अंतर मन को शुद्ध करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त किया जाए और काफी तेजी के साथ सतलोक तक जाने आने के मार्ग की जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियां हम आप सब तीव्र गति से तेजी के साथ उन सीढ़ियों को बनाएं। यही मेरा आप सबों से कहना है। शेष बातें शाम के जब साधना में हम आप बैठेंगे तब काफी चर्चा हर विषयों पर होगी, जिससे आपको किसी प्रकार की वैसी परेशानी न आने पाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर सत्युम जरूर।